आज इस वीडियो में हम प्ले करेंगे एक टेस्ट क्विज को जिसमें मोर देन 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसकी मदद से हम ये जान पाएंगे हमने कितना पोयम को समझा है और कितना जाना है। तो शुरू करते हैं अब। फर्स्ट, हु इज द स्पीकर इन द पोयम? इस पोयम के स्पीकर कौन है? द आंसर इज डॉक्टर। नेक्स्ट, हु प्रोवाइड द टॉवल टू द मैन? मैन यानी डॉक्टर को टॉवल किसने दिया? द करेक्ट आंसर इज सोल्जर। द पोयम बिगिन विथ मॉर्निंग बिगिन। पोयम की शुरुआत सुबह के साथ हुई, लेकिन सुबह कैसी थी? ए ब्यूटीफुल एंड वार्म, बी चिली एंड मोरोस, सी अनप्लीजेंट एंड ह्यूमिड, यस डी कोल्ड एंड ड्रेरी। द करेक्ट आंसर इज ब्यूटीफुल एंड वार्म। What was weird around the narrator after the flashes? उन चमक के साथ, कुछ रोशनी की जो चमक थी उसके बाद नरेटर के आसपास क्या अजीब हुआ, मतलब धमाके के बाद? ए हिज क्लोथ हैज वैनिश्ड, बी द बिल्डिंग हैड कोलैप्स, सी देयर वेयर सोल्जर एवरीवेयर, डी पीपल वेयर वॉकिंग लाइक स्केयरक्रो। देखिए इसका करेक्ट आंसर है हिज क्लोथ हैड वैनिश्ड, क्योंकि उसके कपड़े गायब हो गए थे। यही सबसे ज़्यादा उसे अजीब लगा। Why did the poet's drawer and undershirt disappear? उसके कपड़े क्यों गायब हो गए थे? A. Someone stole them. B. The poet misplaced. C. The poet forget them about them. या D. They got burned. इसका सही जवाब है They got burned, क्योंकि वो जल चुके थे धमाके की वजह से। What did the narrator say consoling his wife? अपनी वाइफ को संतावना देने, मतलब धैर्य रखने के लिए उसने नरेटर ने क्या बातें कही? ए हेल्प वुड अराइव सून, मदद जल्दी आएगी। बी दे विल बी फाइन, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। सी दे हैड नो चॉइस अदर चॉइस, या डी द हॉस्पिटल वाज नियर। तो नरेटर ने अपनी वाइफ का डर कम करने के लिए उसने कहा दे विल बी फाइन, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। पीपल वेयर वॉकिंग नेक्ड ऑन द रोड बिकॉज, लोग नेक्ड होकर रोड पर चल रहे थे। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा इनमें से? ए बी सी या डी? द करेक्ट आंसर इज देयर क्लोथ गोट बर्न्ड। व्हाट डिड द पोइट वंडर व्हेन ही सो अ वुमेन एंड चाइल्ड बोथ नेक? दोनों को, वुमेन और चाइल्ड को, जब पोइट ने बिना कपड़ों के देखा तो उसके मन में क्या ख्याल आया? ए बी सी या डी? इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? द करेक्ट आंसर इज सी, वेयर दे रश टू सेव देयर, नहीं सॉरी ये नहीं है, डी, ऑप्शन डी सही होगा। वेदर दे हैड कम आउट स्ट्रेट आफ्टर अ बाथ, कि क्या वो सीधे नहाकर बाहर निकले हैं। वाई वर पीपल वॉकिंग विथ आर्म स्ट्रेच आउट, लोग अपने हाथों को फैलाकर आगे क्यों बढ़ रहे थे? ए बिकॉज दे वेयर बर्न, बी बिकॉज दे वेयर ब्लीडिंग, सी बिकॉज ऑफ द पेन व्हेन दे बर्न wound rubbed against each other, या D because the blood was gushing out of their wounds. The correct answer is C, because of the pain, क्योंकि रगड़ने से, खाल जख्म रगड़ने की वजह से उन्हें दर्द हो सकता था, इसलिए वो अपने उनकी खाल रगड़े ना, इसलिए वो खोलकर हाथों को खोल कर चल रहे थे। Why were all the people speechless? सभी गुमसुम क्यों थे? A because their wounds were aching, B so because they were all soaked, D because they could not cry in the spite of their pain, या D because they were not allowed to speak. The correct answer is C, because they could not cry in spite of their pain. दर्द की वजह से वो करा भी नहीं सकते थे। The poem depicts, इस पोएम से मैं मतलब किस चीज़ के बारे में है? Human resilience, B absolute helplessness, C aftermath of war, या डी पर्सनल एंग्विश। द करेक्ट आंसर इज आफ्टर मैथ ऑफ वॉर, युद्ध के परिणाम, कितने भयानक परिणाम होते हैं। डिस्ट्रैक्शन बाय बॉम्ब इज द पोएम सिग्निफाइज ए ह्यूमैनिटी डिप्राइव ऑफ इट्स ह्यूमन नेचर, बी हेल्पलेसनेस, सी डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, या डी लोनलीनेस ऑफ मैन। करेक्ट आंसर इज ए ह्यूमैनिटी डिप्राइव ऑफ इट्स ह्यूमन नेचर। Next question. Upon seeing the fire spring up from the dust, what dawned on the doctor? जैसे ही फायर लगी या धूल वगैरह हर तरफ थी तो एकदम से डॉक्टर के मन में क्या
ख्याल आया कि उसे क्या करना है? ही शुड गो टू द हॉस्पिटल, या बी ही नीड हेल्प, सी हिज स्टाफ नीड हेल्प, या डी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ से आपको लाइनों से पता चलता है कि इसमें करेक्ट आंसर डी ही होगा, क्योंकि ये तीनों ही बातें उसके दिमाग में आई थी कि उसे हॉस्पिटल भी जाना है, उसे मदद की ज़रूरत है और उसे अपनी स्टाफ की मदद भी करनी है। What does the line shuffled in a blank parade means? A. Walk involuntarily as if in a trance. B. Anguish involuntarily. C. Human figure built with stick and placed in farmland. Yet D. Complaint of pain. The correct answer is A. What startled the narrator while they were gazed outside in the morning? A loud explosion. B. Simmering leaves and shadows. C. A strong flash of light. या D. A strong lantern brightly lit. इनमें से किस चीज ने उसको डराया था? A strong flash of light. What injury did the narrator sustain in the aftermath of the explosion? इस दुर्घटना में डॉक्टर को क्या इंजरी हुई? A. A mangled thigh. B. A sprained ankle. C. A fractured arm. या D. A broken rib. Correct answer is A. A mangled thigh. How does the narrator describe the people they encountered in the aftermath? कि जिन लोगों से डॉक्टर की मुलाकात हुई उन लोगों के बारे में नरेटर ने किस तरीके से डिस्क्राइब किया उन्हें? तो इनमें से A, B, C या D, आपको क्या लगता है कौन सा आंसर करेक्ट होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा एस गोस्ट्स एस स्केयरक्रो। वाई डिड द सर्वाइवर्स अवॉइड फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर? लोग एक दूसरे से मतलब फिजिकल कॉन्टैक्ट क्यों नहीं रखना चाहते थे एक दूसरे से? दे वेयर अफ्रेड ऑफ गोस्ट, दे हैड लॉस्ट देयर सेंस ऑफ टचिंग, सी फ्रिक्शन ऑन देयर बर्न कोज पेन, या डी दे वेयर असेम्ड ऑफ देयर इंजरी। देखिए ये क्वेश्चन सिमिलरली पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही आया है, उसमें भी इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन को घुमाकर पूछा था, लेकिन इसमें भी आंसर यही होगा, फ्रिक्शन ऑन देयर बर्न्स कोज पेन, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ने की वजह से उन्हें जख्म से दर्द हो सकता था। हाउ डिड द नरेटर फाइनली एक्वायर सम क्लोथिंग? आखिर में नरेटर को कपड़े कैसे मिले? ए. ही फाउंड स्पेयर क्लॉथ इन देयर डैमेज हाउस. बी. अ सोल्जर गेव देम अ टॉवल. सी. ही बैटर्ड विथ अदर सर्वाइवर. या डी. ही रिमेन विदाउट क्लोथ. आंसर इज बी. अ सोल्जर गेव देम अ टॉवल. Why did narrator's wife Yako-san have to go on ahead? A. To search for water. B. To find their missing belonging. C. To get medical help because doctor cannot able to walk. या D. To alert the authority about the situation. नरेटर ने अपनी वाइफ को आगे बढ़ने के लिए इसलिए कहा क्योंकि डॉक्टर खुद नहीं चल सकता था और उन्हें मेडिकल हेल्प की भी जरूरत थी, इसलिए उसने अपनी वाइफ को आगे भेजा। तो करेक्ट आंसर होगा सी. Why is the speaker's reaction to the people he see in the aftermath of the disaster? कि डिजास्टर के बाद स्पीकर का लोगों को देखकर क्या रिएक्शन था? ए. इसमें ए, बी या सी या डी? करेक्ट आंसर होगा ए. ही इज सैडेंड बाय देयर सफरिंग. हाउ डज द स्पीकर्स प्रोफेशन एज अ डॉक्टर अफेक्ट हिज रिएक्शन टू द डिजास्टर? एक डॉक्टर के तौर पर स्पीकर का रिएक्शन कैसा था इस डिजास्टर में? ए. ही इज ओवरवेल्म्ड बाय द स्केल ऑफ दिस डिजास्टर. बी. ही इज एबल टू रिमेन काम एंड फोकस ऑन हेल्पिंग अदर. सी. ही इज फोकस ऑन ट्रीटिंग हिज ओन इंजरी. या डी. दे वेयर हेल्पलेस. द करेक्ट आंसर इज बी. ही इज एबल टू रिमेन काम एंड फोकस ऑन हेल्पिंग अदर. वो इस दुर्घटना में भी शांत रहे और इसमें भी वो दूसरों की मदद के बारे में सोच रहे थे. What is the significance of line where you are Yakusan? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. हाईलाइट द स्पीकर्स कंसर्न फॉर हिज वाइफ सेफ्टी. कि इससे पता चलता है कि स्पीकर अपनी वाइफ को लेकर कितना चिंतित है, अपनी वाइफ की सुरक्षा के लिए. नेक्स्ट, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? द डॉक्टर लाइट अप हिज स्टोन लैट्रिन
B. The doctor clothes were inexpensively gone. C. The doctor wife cannot came out numb and scared. D. One of the doctor's cheek was torn by a piece of glass. इसमें जो सही नहीं है वो लाइन है ए कि डॉक्टर ने उस लालटेन को अपने आप जलाया था, ऐसा नहीं है वो अपने आप जली थी, डॉक्टर ने नहीं जलाया था. What was it that made the couple trip? कि वो क्या चीज़ था जिसकी वजह से ये कपल जो है मतलब जिससे टकराया. ए हेड ऑफ अ डेड मैन, बी लेग ऑफ डेड मैन, सी स्टोन, डी लॉग ऑफ वुड. करेक्ट आंसर इज ए हेड ऑफ अ डेड मैन. What kind of tone is adopted by the speaker? Sentimental, detached, ironic या sarcastic? Maybe it will be detached. Yes. In which country did the incident describe in the poem? ये कौन सी कंट्री का इंसिडेंट है जो इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है? ए हिरोशिमा इन जापान, बी नागासाकी इन जापान, सी टोक्यो इन जापान या डी शिकोकू इन चाइना. इसका सही जवाब है हिरोशिमा इन जापान. व्हाट वाज डॉक्टर्स वाइफ नेम? डॉक्टर की वाइफ का नाम क्या था? अगर आपने पिछले क्वेश्चन पर ध्यान दिया होगा तो उसमें बताया गया था डॉक्टर की वाइफ का नाम हिकुसान सेन, सेलोम सेन, याकोची सेन या जैको सेन. द करेक्ट आंसर इज जैको सेन. विच स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कि ये एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा की और नागासाकी में कौन से वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई? वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 3 या फिर नन ऑफ दिस? द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड वॉर 2. वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही हिरोशिमा पर यह बम गिराया गया था. What happened while the narrator processed everything and debate on what to do next? A. Everything around him began to crumble and fall to debris. Everything around him began to burning. Everything around him began to shake due to earthquake. या D. Everything around him became to vaporizing. मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब नरेटर के सामने वो दुर्घटना हुई तो दुर्घटना के वक्त एकदम से क्या होने लगा? तो यहाँ पर करेक्ट होगा आंसर ए कि उसके सामने जो भी चीज़ थी वो गिरने लगी और मलबे में बदल गई. मतलब मैंने तो कंट्री डिलाइट का सब्सक्रिप्शन लिया है, इसका मतलब हर सुबह अर्ली मॉर्निंग. व्हाट आर मैग्नीशियम फ्लेयर्स? मैग्नीशियम फ्लेयर्स क्या होती हैं? इस पोएम में इस लाइन को मतलब ये वर्ड आया था. तो ए क्वेश्चन है ऑप्शन बर्निंग फायर यूज इन वॉर, बी सॉरी यहाँ पे ब्राइट है, स्पेलिंग गलत हो रही है. ब्राइट बर्निंग लाइट ऑफ्टन यूज ऑफ लाइटनिंग होम्स. सी ब्राइट बर्निंग लाइट ऑफ्टन यूज एज अ सोर्स ऑफ सिग्नल ड्यूरिंग वॉर या डी लाइट जनरेट आफ्टर वॉर. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्राइट बर्निंग लाइट ऑफ्टन यूज एज अ सोर्स ऑफ सिग्नल ड्यूरिंग वॉर. द नरेटर एंड हिज वाइफ वे आर वॉकिंग टूवर्ड्स द. ये दोनों कहाँ बढ़े जा रहे थे? किसकी तरफ? सोल्जर, पुलिस, मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल? करेक्ट आंसर इज हॉस्पिटल. द पीपल वॉकिंग इन द परेड लुक लाइक. जो लोग परेड में आगे बढ़े जा रहे थे वो किस तरह से लग रहे थे? स्पूक्स, स्केयरक्रो, मॉन्स्टर या स्केल्टन? करेक्ट आंसर है इसका स्केयरक्रो. देखिए स्केयरक्रो क्या होता है? खेतों में एक पुतला लगाया जाता है जो लोगों को पक्षियों को डराने के लिए काम आता है, उसी को स्केयरक्रो कहते हैं. तो बिल्कुल स्केयरक्रो की तरह वो लोग दिख रहे थे क्योंकि हाथों को फैलाकर चल रहे थे. हु रोट दिस पोएम? इस पोएम को किसने लिखा? रस्किन बॉन्ड, सैलोम गिल, विक्रम सेठ, गोविंद राम. करेक्ट आंसर इज विक्रम सेठ. What does the narrator observe in the nature during the mentioned date? इस दौरान उसने ये मतलब क्या नरेटर ने टोटल नेचर में क्या ऑब्जर्व किया था? बर्ड सिंगिंग, फ्लावर्स ब्लूमिंग, रेनफॉल या डी अ कॉस्मिक इवेंट? डी अ कॉस्मिक इवेंट. व्हाट डज द पोएम सजेस्ट अबाउट द रिजाइलेंस ऑफ ह्यूमैनिटी? इसमें ह्यूमैनिटी के बारे में क्या पता चलता है? ए ह्यूमैनिटी इज अ वीक एंड वल्नरेबल. बी ह्यूमैनिटी इज डिफरेंट टू चैलेंजेस. सी ह्यूमैनिटी कैन ओवरकम एडवर्सिटी या डी ह्यूमैनिटी इज डिजाइंड फॉर फेलर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी
ह्यूमैनिटी कैन ओवरकम एडवर्सिटी, मतलब चुनौतियों से भी, ऐसी मतलब भयानक परिस्थितियों में भी मानवता चैलेंजेस को पार कर कर आगे बढ़ सकती है। व्हाट इज द पोएम एटीट्यूड टुवर्ड द इवेंट ऑफ अगस्त 1945? ए सेलिब्रेटरी, बी रिग्रेटफुल, सी ऑब्जेक्टिव या डी सस्पेंसफुल। द पोएम का एटीट्यूड था इस डेट को लेकर ऑब्जेक्टिव। व्हाट डज द पोएम थिंक अबाउट डॉक्टर? दे आर अनइम्पोर्टेंट, दे आर हीरोज, दे कोज प्रॉब्लम, दे आर मिस्टीरियस। करेक्ट आंसर होगा दे आर हीरोज। व्हाट डज द पोएम सजेस्ट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ वार ऑन द नरेटर? इट ब्रिंग्स जॉय, इट causes fear, it leaves scars, it is a pleasant experience। करेक्ट आंसर होगा सी, इट लीव्स स्कार्स। इसने एक बुरी छाप छोड़ी थी डॉक्टर के ऊपर। हाउ डज द नरेटर डॉक्टर रिएक्ट व्हेन द कोलैप्स अकर? ए ही रिमेन काम, बी ही पैनिक एंड शाउट्स, सी ही इग्नोर इट, डी ही स्टार्ट रनिंग। द करेक्ट आंसर ही पैनिक्स एंड शाउट, क्योंकि उन्हें दर्द में कराया था और चिल्लाकर उसने अपनी वाइफ को पुकारा था। हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब हिज अटायर ड्यूरिंग द इंसिडेंट? फुली ड्रेस्ड, हाफ क्लैड, कवर्ड इन आर्मर, वेयरिंग अ सूट। मतलब कि डॉक्टर ने इस दुर्घटना के वक्त अपने आप को कैसे बताया था कि उसने किस तरीके का पहनावा पहन रखा था? तो आंसर है हाफ क्लैड। व्हाट डज द डॉक्टर डिसलॉज फ्रॉम हिज बॉडी ड्यूरिंग द चोस? इस हड़बड़ी में डॉक्टर ने अपनी बॉडी से क्या निकाला था? अ पीस ऑफ ग्लास, बी अ मेटल शार्ड, सी अ मेटल शार्ड, सॉरी इसमें दोनों ऑप्शन सी में, डी अ नाइफ। तो यही ये होगा अ पीस ऑफ ग्लास। हाँ, अ पीस ऑफ ग्लास। व्हाट डज द डॉक्टर फियर रिगार्डिंग हिज इंजरी? ए ब्रोकन बोन, बी इंटरनल ब्लीडिंग, सी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, डी इन्फेक्शन। करेक्ट आंसर होगा इसका इंटरनल ब्लीडिंग। व्हाट डज द डॉक्टर रिएक्ट हाउ डज द डॉक्टर रिएक्ट व्हेन ही रियलाइज हिज ड्रॉवर एंड अंडरशर्ट डिसअपियर? डॉक्टर ने उस समय कैसा रियलाइज किया जब उसके कपड़े और जो है डिसअपियर हो गए थे? ए, बी, सी या डी? पैनिक। हाउ डज द डॉक्टर डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ हिज सराउंडिंग आफ्टर द कोलैप्स? A neat and tidy, B covered in debris and dust, C unchanged या D dark and silent। Correct answer is B, covered in debris and dust। What does the narrator see that indicate the severity of the situation? A fallen tree, B a burning building, C a crushed gate या A tilted house। मतलब इस सिचुएशन में उसने क्या देखा था इनमें से? अ क्रश्ड गेट। व्हाट फिजिकल स्टेट डज द नरेटर एक्सपीरियंस एज ही वॉक? चलते वक्त उसे क्या परेशानी, कौन सी फिजिकल मतलब क्या परेशानी हो रही थी मतलब फिजिकली? एनर्जेटिक एंड लिवली, बी फैटिग्यू एंड वीकेंड, सी नम्ब एंड इंडिफरेंट, डी जॉयफुल एंड केयरफ्री। बी। हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब द पीपल वॉकिंग टूवर्ड द हॉस्पिटल? Dancing in celebration, running in panic, shuffling in a blank parade, singing song। कि जो लोग हॉस्पिटल की तरफ बढ़े जा रहे थे तो वो उनको कैसे नरेटर ने डिस्क्राइब किया? देखिए ये हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है और मैं पहले ही बता दूं कि मैंने इसका वीडियो का एक्सप्लेनेशन भी अपलोड किया हुआ है, साथ ही वर्कबुक सॉल्यूशन भी, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सफलिंग इन ब्लैंक पीरियड। ओ गॉड, कल ऑनलाइन वीडियो एमबीए की फी कंप्लीट भरने की लास्ट डेट है।